चलो स्टार्ट करें। तो हम देख रहे हैं 5.3 एक्सरसाइज चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ये भी इसका लास्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 15। सिर्फ 3 क्वेश्चन हमारे बचे हुए हैं, 24 और ये 25, 26। पहले देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या बोल रहा है समझने की ट्राई करते हैं। अ स्पायरल इज मेड ऑफ, स्पायरल मतलब इस तरह से एक स्प्रिंग का जो शेप रहता है, राउंड शेप, वो क्या कहलाता है स्पायरल। जैसे कि ये देख लो, ये क्या है, ये स्पायरल है। इसको क्या बोलते हैं, स्पायरल वाइंडिंग कहते हैं, यही स्पायरल है। इस तरह से सर्कुलर फॉर्म में रहता है। तो अ स्पायरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स, किससे बना है बोल रहा है, सेमी सर्कल से बना है। लगातार सेमी सर्कल के मिलने से देखो ये क्या बना है, स्पायरल बना है विद सेंटर्स अल्टरनेटिवली एट ए एंड बी। यहाँ पर दो हम क्या ले लिए हैं, सेंटर लिए हैं, एक बार ए और दूसरी बार के लिए क्या है, बी। स्टार्टिंग विद द सेंटर एट ए से स्टार्ट करना है, ऑफ रेडियाई 0.5। पहले रेडियस क्या लेना है 0.5, उसके बाद क्या लेना है 1 सेंटीमीटर, फिर लेना है 1.5, फिर 2, ऐसा करते करते हमको जाना है, ये बोल रहा है। स्पायरल कैसे बनेगा, पहले यहां तक को एक बार पढ़ते हैं अपन, पढ़ तो लिए, समझते हैं एक बार क्या बोल रहा है। एक मिनट, चलो यहां पर ये दो सेंटर ले लिया अपन लोग, ये फर्स्ट सेंटर है और ये क्या है, सेकंड सेंटर है। इसको बोल दी क्या, सेंटर ए, और ये क्या हो जाएगा, सेंटर बी। यहां से क्या करना है, ए को सेंटर एज्यूम कर लेना है, और ए को सेंटर एज्यूम करके क्या करना है, इस तरह से एक, इसको मैं बी बना देता हूं। ये पहला क्या कर दिए, ए को हम सेंटर एज्यूम किए। एक मिनट, थोड़ा ज्यादा बड़ा कर दिया, मैं छोटा कर देता हूं इसको वापस अच्छे से। सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं मैं। ये अपन एक लाइन ले लिए, ठीक है। इस लाइन के ऊपर पहले एक पॉइंट ले लिया जाए, और इस पॉइंट को क्या मान लें, सेंटर। इस पॉइंट को क्या मान लें, सेंटर। इसको पॉइंट ए बोल देते हैं। ए हमारा पहली बार में क्या हो गया, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेंटर हो गया। अब इस सेंटर से हम क्या करेंगे, इस सेंटर से हम सेमी सर्कल बना देंगे एक छोटा सा। ये देखो कितना रेडियस लेना है, रेडियस लेना है 0.5। तो 0.5 सेंटीमीटर रेडियस लेकर के ये हम क्या बना दिए, एक सेमी सर्कल। कोई दिक्कत इसको समझने में। अब इन दोनों में से किसी एक को क्या मान लेते हैं, एक पॉइंट बी मान लेते हैं। लेट सपोज इसको अपन क्या मान लिए, पॉइंट बी। अब इस पॉइंट बी से हम कितना रेडियस लेंगे, पहली बार में किससे किए, फर्स्ट टाइम में ए से किए। अब किसको सेंटर मानेंगे, बी को। तो बी के पास ऐसा रखेंगे और कितना लेंगे 1 सेंटीमीटर का। तो यहां तक कितना है 0.5, तो ये भी कितना होगा 0.5। कहने का मतलब यहां से अपन स्टार्ट करेंगे और ये पूरा कहां जाएगा, ऐसा करके ये हो गया। ये सेमी सर्कल बन गया। क्या बन गया, ये सेमी सर्कल। कितने का बन गया, ये 1 सेंटीमीटर का। यहां से यहां तक कितना था 0.5, ये 0.5, ये भी कितना था 0.5। अब टोटल कितना हो गया 1 का। कहने का मतलब यहां से यहां तक कितना हो गया 1, और ये कितना हो गया, ये भी 1 सेंटीमीटर। पहली बार ए को सेंटर मान करके एक सेमी सर्कल बनाया, दूसरी बार में बी को सेंटर मान करके बनाया। अब तीसरी बार में क्या करेंगे, फिर से ए को एज्यूम करेंगे। पहली बार में 0.5 सेंटीमीटर का, दूसरी बार में 1 सेंटीमीटर का, और तीसरी बार में क्या हो जाएगा 1.5। 1.5 कहने का मतलब हम अगर अगली बार अब ए को सेंटर मानते हैं तो 1.5 कहां तक के होगा, ये 0.5 और ये हो जाएगा 1। 0.5 और ये 1, और यहां से हम ऐसे करके ए पे रखेंगे और ऐसा करके इसको बड़ा बना देंगे। ये बात समझ आया। ऐसे ही अब अगली बार में फिर से कहां से, बी से। अगली बार में कहां से, बी से। तो जब हम बी से बनाएंगे तो ये कैसे बनेगा, बी से यहां से स्टार्ट होगा और ऐसा करके इधर चला जाएगा। इस बात को समझने में कोई डिफिकल्टी हो तो बता दो मुझे, ठीक है। पहली बार किसको लिए, पहली बार ए पे रखे और ऐसा बना दिए। फिर दूसरी बार में बी को सेंटर माने और पूरा यहां तक के कितने का 1 सेंटीमीटर का बना दिए। फिर तीसरी बार में फिर से ए को लिए और ए से देखो कितना 1.5 का यहां से बना दिए। फिर अगली बार में डी बी से फिर से बनाएंगे तो बी से कितना बनाएंगे 2 का।
पहली बार में कितना, ए से 0.5, ए से 0.5, दूसरी बार में बी से कितने का, 1 सेंटीमीटर का। तो देखो बी से कहाँ रखेंगे, जहां छूटा था पिछला वाला वहां से स्टार्ट करके बना देंगे। फिर तीसरी बार में क्या करेंगे, सी से स्टार्ट करेंगे और कितने का, 1.5 सेंटीमीटर का। चौथी बार में, सॉरी सी कहाँ से ला दिया मैं, क्या है ये, ए। फिर अगली बार में किससे, बी से, कितने का, 2.0 या फिर 2 सेंटीमीटर। ऐसा करके आगे ए बी करके बढ़ते जाएंगे। इस डायग्राम को अगर समझने में कुछ डिफिकल्टी हुआ होगा बता दो, मैं फिर से बता दूंगा। समझ आ गया, एकदम क्लियर है। ए से पहले लिए एक सेमी सर्कल बनाए, फिर बी पॉइंट पे जहां से छूटा है वहां से आगे स्टार्ट किए, फिर वापस ए पॉइंट पे आए जहां से छूटा है वहां से बनाए, फिर बी पॉइंट पे आए जहां से छूटा है वहां से फिर से बनाए। ऐसा करते करते देखो क्या बन रहा है, एक ऐसे स्पाइरल बन रहा है। क्या बन रहा है, एक स्पाइरल बन रहा है। इस स्पाइरल में ये बोल रहा है कि भाई जितना भी स्पाइरल यहाँ पर लग रहा है उसका लेंथ कितना होगा। ये जो जितना भी यहाँ पर ये लंबा जा रहा है, ये जो घूम रहा है गोल 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 गोल, ये वायर कितना लंबा लगा होगा ये पूछ रहा है। देखो पहला क्वेश्चन, इसका पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, What is the total length of such a spiral made up of 13 consecutive semicircles? अगर ऐसे ही हम लोग कितने सेमीसर्कल बनाए, 13। कितना बनाए, देखो ये वाला पहला, ये फर्स्ट सर्कल क्या है, पहला है। सेकंड सेमीसर्कल ये पिंक वाला हो गया, थर्ड क्या हो गया, ग्रीन वाला, फिर व्हाइट वाला क्या हो गया, फोर्थ। ऐसे कितने हमको बनाने हैं, 13। कितने सेमीसर्कल बनाने हैं, तो 13 अगर बनाएंगे तो कितना उसका वायर लगेगा, लेंथ कितना होगा ये पूछ रहा है। ये बात समझ आएगी नहीं। अब बात समझो, क्वेश्चन जो बोल रहा है ये सब के सब एक्चुअल में है क्या, सेमी सर्कल। सब के सब क्या है, और सेमी सर्कल जो होता है वो किससे मिलके बना होता है, सर्कल से। ये देखो एक सर्कल है, ये क्या है, ये एक सर्कल है। सर्कल का अगर मैं बोलूं लेंथ कितना है तो आप क्या बोलोगे, सरकमफेरेंस, सी इज इक्वल टू 2πr। रेडियस कितना है इसका, r, 2πr होगा। लेकिन अगर आधा कर दे तो भाई आधा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, हाँ, तो सेमी सर्कल कितना हो जाएगा, सेमी सर्कल का हो जाएगा पाई इंटू आर। समझ आया, सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस कितना हो जाएगा, पाई आर, आधा। तो बस उसी का हमको यूज करना है। ये देखो क्लियर है, सेमी सर्कल कितना हो जाएगा, पाई आर। पहले वाले का कितना हो जाएगा, पाई आर, आर की जगह पे कितना, 0.5। दूसरे वाला कितना हो जाएगा, पाई आर, आर की जगह पे 1। तीसरे वाले का 1.5 है आर, तो कितना हो जाएगा, पाई इंटू 1.5। ऐसा करके पूरे 13 का क्या हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो क्या है, कहाँ है बुक मेरा, क्वेश्चन कौन सा था, यहाँ पे है ना। देखो क्या बोल रहा है, टोटल लेंथ ऑफ सच स्पाइरल मेड ऑफ 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल्स। तो मैं क्या लिखूंगा, लेंथ ऑफ spiral made of 13 सेमी सर्कल्स आर। क्या हो जाएगा बताओ, फर्स्ट का हो जाएगा 0.5 पाई आर है ना, तो 0.5 क्या हो जाएगा उसका, आर हो गया, और यहां पर क्या लग जाएगा, पाई। दूसरे का कितना हो जाएगा, रेडियस 1 है तो 1 इंटू पाई, तो 1 इंटू पाई का मतलब क्या होगा, सिर्फ पाई। तीसरे का रेडियस कितना है, 1.5, तो क्या हो जाएगा 1.5 इंटू पाई। चौथे का कितना है 2, तो 2 इंटू पाई। ऐसा करते करते कहां तक जाना है, अप टू 13 टर्म। कहां तक जाना है, अप टू 13 टर्म। इसका मतलब अगर मैं सब में से पाई को क्या कर दूं, कॉमन निकाल दूं, सब में से पाई को कॉमन निकाल दूं, सब में से अगर पाई को कॉमन निकाल दूंगा तो क्या आ रहा है, देखो सब में से अगर मैं पाई को कॉमन निकाल देता हूं तो ये हो गया कितना, 0.5 और प्लस 1 प्लस 1.5 प्लस 2, ये हो गया कि नहीं, समझ आया। हम चाहें तो 0.5 भी यहां से बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि सब में 0.5 क्या है, मल्टीप्लाई में है ना।
तो मैं 0.5 बाहर निकालू तो क्या हो जाएगा, नहीं निकालेंगे तो इतने में भी एपी का हम लगा सकते हैं सीरीज। बट देखो 0.5 हो गया, और अगर मैं यहाँ से 0.5 कॉमन निकालू कितना हो जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो 1 बचा। ये 0.5 कितने टाइम्स है यहाँ पर 1, मतलब 2 बार 0.5, तो कितना हो जाएगा ये 2। 0.5 को 3 बार ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1.5, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 प्लस 2 कितना होगा 0.5 को 4 टाइम करेंगे, तो ऐसा करते करते कहाँ तक जाना है, ये 13 तक के जाना है। ठीक है, कितना जाना है 13 तक के, तो यहाँ पर क्या 13 लिख दूं मैं सीधा। कितने टर्म ऐड हो रहे हैं 13 टर्म ना, तो पहला टर्म फर्स्ट है, सेकंड क्या है 2 है, तो लास्ट 13 कितना हो जाएगा 13 होगा। समझ पाएगी नहीं। अब लगा देते हैं क्या इस पे हम लोग एस एन, क्या लगा देंगे, टोटल लेंथ निकालना है अपने को, तो टोटल लेंथ इज इक्वल टू, टोटल लेंथ इज इक्वल टू, ये तो बाहर है तो इसको मैं ऐसे ही रख देता हूं एपी सीरीज, बस इतने में ही लगाने की जरूरत पड़ेगी। क्या हो जाएगा देखो, ये 0.5 पाई, फॉर्मूला क्या हो जाएगा देखो n/2, और क्या हो जाएगा यहां पर 13 टर्म पता है तो हम लोग सीधा क्या लगा दें ए प्लस क्या लगा दें एल लगा दें, तो ए प्लस क्या हो जाएगा ये एल। ये देखो ए प्लस एल लगा देते हैं, क्या होने वाला है देखो एक बार, 0.5 रहेगा, पाई की जगह पे पाई रहेगा, n/2 कितना हो जाएगा 13/2, अंदर में कितना हो जाएगा ए की जगह पे 1 प्लस एल की जगह पे 13। कोई दिक्कत समझने में इसको, चलो 0.5 को मैं क्या सिंप्लीफाई करने के पर्पज से 1/2 लिख सकता हूं, तो ये मैं लिख दिया कितना इसको 1/2। पाई की जगह पे क्या लिख दूं मैं 22/7 लिख दूं, अंदर देखो कितना है 13/2 इंटू इसको क्या कर दें ऐड कर दें, कितना हो जाएगा 14। अब जो भी कट फिट रहा है कटा देते हैं, 7 और 2 दोनों क्या हो जाएगा यहाँ पर 14 को काट देगा, फिर 2 1 जा और ये 11, तो 11 इंटू 13 कितना हो जाएगा 11 3 जा 33, फिर 11 3 11 1 जा 1 और 3 कितना हो जाएगा, तो 143 क्या हो जाएगा, यूनिट किसमें सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा ये सेंटीमीटर, तो 143 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर है। चेक करें आया कि नहीं आया, 143 सेंटीमीटर करेक्ट आंसर है। ठीक, कोई दिक्कत, अब क्लियर है ना, चलें आगे। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर का। देखो ये जो क्वेश्चन है क्या बोल रहा है, ये क्या है लकड़ी के टुकड़े हैं, सब क्या है लकड़ी के टुकड़े हैं, 20 logs are staked, 200 logs are staked in the following manner, मतलब 200 लकड़ी के जो है ना गोल गोल टुकड़े हैं जिसको क्या किया जा रहा है ऐसे जमाया जा रहा है। कैसे जमाया जा रहा है, 20 logs in the bottom row, सबसे नीचे वाले रो में कितने लकड़ी लगा दिए गए 20 logs, फिर उसके ऊपर में लगाएंगे कितना 19 इन द नेक्स्ट रो, फिर उसके ऊपर 18, मतलब ऐसे ज्यादा से कम करते करते ऐसे ऊपर चढ़ाया जा रहा है। ठीक है, टोटल कितने हैं 200, पहले में नीचे 20 के ऊपर 19 उसके ऊपर 18, ऐसे एक एक करते करते ऐसे जमाया जा रहा है, एंड सो ऑन। इन हाउ मेनी रोज आर द 200 लॉग्स प्लेस, तो 200 लकड़ी को प्लेस करने में कितने हमको रो तक के जाना पड़ेगा, फर्स्ट रो 20, सेकंड रो 19, थर्ड रो 18, ऐसे करते करते कितने रो में 200 जो लकड़ी है वो पूरा प्लेस हो जाएंगे, ये क्वेश्चन है पहला। ठीक है, और क्या पूछ रहा है उसके बाद सेकंड पूछ रहा है कि हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो, और सबसे ऊपर वाला जो रो रहेगा उसमें कितना लकड़ी आएगा। ठीक, तो पहले तुमको जानना पड़ेगा कितने रो है, और जितना रो आएगा उसका सबसे टॉप वाला क्या रहेगा, उसका वही टॉप रो रहेगा। तो पहला हम देख लेते हैं कि क्या हो जाएगा, लॉग्स
stacked from the bottom rows are। बॉटम रो से कैसे लगाया जा रहा है? सबसे पहले 20, फिर 19, फिर क्या होगा 18, ऐसा करते करते लगा दिया गया। ठीक है, कितने लॉक्स हैं? 200 लॉक्स स्टेक्ड फ्रॉम द बॉटम रोज आर, इस तरह से। अब ये कौन सा सीरीज में है? एपी में है। किस में है हमको नहीं पता, कितने रोज में है, एन नंबर रोज में इसको लगा दिएगा, ऐसा मान के चल रहे हैं। तो सीधे क्या लगा देंगे? फॉर्मूला। क्या लगा देंगे? फॉर्मूला। देखो टोटल जो लॉक्स है, टोटल लॉक्स का फॉर्मूला लगाते हैं क्या? एस एन। एस एन इक्वल टू कितना हो जाएगा? एन बाई 2, और इसमें ए मिल जाएगा, डी मिल जाएगा ना अपने को, तो क्या हो जाएगा 2a प्लस एन माइनस 1 डी। इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। टोटल लॉक्स जो एस एन है कितना दिया हुआ है? 200। ये बात समझ आया कि नहीं आया? अब अपन इसको आगे कंटिन्यू सॉल्व कर देते हैं। तो देखो n बाई टू, एन बाई टू को n बाई टू ही रखते हैं। 2a, a की प्लेस पे देखो कितना है यहाँ पर, a की प्लेस पे कितना है? 20 है। और क्या है? d की प्लेस पे देखो 19 माइनस 20, मतलब कितना आ जाएगा? -1 आ जाएगा। पुट करें वैल्यू, n बाई टू है, फिर क्या है 2 इंटू ए की जगह पे 20 प्लस n माइनस 1 डी की प्लेस पे -1 इज इक्वल टू कितना है ये? 200। सॉल्व करते हैं, n का वैल्यू निकालना पड़ेगा। इस 2 को मैं क्या करता हूं? उधर लेके ट्रांसफर कर देता हूं, तो ये हो जाएगा n, अंदर कितना हो जाएगा? 40, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो -n, और ये माइनस माइनस प्लस तो +1, कोई दिक्कत? और ये 2 उधर चला गया तो कितना हो जाएगा? 400। इस n का अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो ये कितना हो जाएगा? 1 और 41 हो जाएगा, तो ये 41n लिख सकते हैं, माइनस ये हो जाएगा कितना? n स्क्वायर इज इक्वल टू 400। n स्क्वायर निगेटिव है, सबको उधर ट्रांसफर कर दें तो कितना हो जाएगा? देखो n स्क्वायर, ये हो जाएगा उधर जाके पॉजिटिव n स्क्वायर, ये उधर जाके कितना हो जाएगा? -41n, और ये तो इधर ही पे है, तो कितना हो जाएगा? 400 इज इक्वल टू 0। मैंने सीधा ट्रांसफर करके ऐसा बना दिया इसको। कोई दिक्कत समझने में? अब क्या करते हैं? इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? या तो स्प्लिट कर देंगे या फॉर्मूला लगा देंगे। तो हम इसको दो ऐसे नंबर में ब्रेक करते हैं जिसको वापस अगर ऐड करें तो क्या मिल जाए? -41, और मल्टीप्लाई करें तो क्या मिले? मल्टीप्लाई करें तो 400। तो ये दो पार्ट में किसमें ब्रेक हो रहा है? 16 और 25। चेक कर लो। 25 को हम क्या करेंगे? 25 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे 100, 8 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 200, 12 टाइम करेंगे 300, और 16 टाइम करेंगे 400। 25 और 16 दोनों को अगर वापस में हम लोग ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 41, मतलब सही बन गया। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये ब्रेक कैसे हो रहा है? देखो जरा ब्रेक कैसे किया जाएगा? n स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? 16n और -25n, हो गया सही ब्रेक। -16 -25 माइनस माइनस प्लस, और मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? ये 400 इज इक्वल टू 0। ब्रेक करने में कोई दिक्कत? n कॉमन कर देंगे, n माइनस 16, माइनस यहां से क्या निकल जाएगा? 25, और ये कितना हो जाएगा? n माइनस 16 इज इक्वल टू 0। दोनों साइड से क्या कॉमन निकल रहा है? n माइनस 16, अंदर क्या बच गया? n माइनस 25 इज इक्वल टू 0। सब क्लियर है यहां तक के? अगर दोनों को देखें तो एक का वैल्यू क्या हो जाएगा? n माइनस 16 इज इक्वल टू 0, एंड दूसरा क्या हो जाएगा? n माइनस 25 इज इक्वल टू 0। यहां से मिल गया n इक्वल टू 16, और दूसरा क्या मिल रहा है? n इक्वल टू 25। अब इन दोनों वैल्यू में से क्या दोनों सही हैं या दोनों गलत है, या 16 सही है 25 गलत है, या 25 सही है 16 गलत है? कौन सा है?
कितने रोज होंगे ये बोल रहा है। आप देखो डी का वैल्यू कितना है, -1। कितना है, -1। कहने का मतलब डी का वैल्यू -1 है, और हम जो यहाँ सीक्वेंस अरेंज कर रहे हैं ये क्या हो रहा है, ये कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। तो एक समय ऐसा आएगा जहाँ पर ये पूरा खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन जीरो के बाद वापस क्या हो जाएगा, फिर निगेटिव वैल्यू आ जाएगा। समझ आया। तो हम क्या लकड़ी को कभी निगेटिव में लगाएंगे? अगर मैं बोल रहा हूँ कि अभी 20 लकड़ी लगाया तो 20 लगा देंगे। फिर बोलेंगे कि 19 लगा दो, 19 लगा दोगे। फिर बोलेंगे 1 लगा दो, एक समय ऐसा आएगा ना, एक कम होते होते कितना हो जाएगा भाई, धीरे धीरे कम होते होते अगर अंतिम तक के लगाएंगे तो 1 आ जाएगा। फिर 1 के बाद क्या आ जाएगा, 0। अब बोलूंगा 0 लगाओ तो लगा पाओगे क्या? नहीं। फिर बोलूंगा कि -1 लगाओ तो लगा पाओगे क्या? नहीं। तो ये जो दिख रहा है ना, इसमें अगर हम 16 तक के जाते हैं तो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन 25 तक के जाएंगे तो क्या हो जाएगा, निगेटिव वैल्यू में पहुंच जाएगा। कैसे? आप नॉर्मली ऐड करके देख सकते हो। अगर हम क्या करेंगे इसको, पहले पहले 20 लिए, फिर 20 के बाद 19 लिए, फिर 19 के बाद क्या लेंगे, मतलब अगर आप एक काम कर सकते हो, 20 यहाँ पर 25 को वापस पुट करके चेक करके देख सकते हो, 25 को वापस चेक करके देख सकते हो क्या हमको 25 पुट करने पे यहाँ पर 400 मिल रहा है। अगर चेक करके देखा जाए तो अगर n की जगह क्या पुट कर दें हम लोग, क्या पुट कर दें, 24 की 25 n की जगह पे 25 चेक करके देखें कितना आ जाएगा। n की जगह पे बस चेक करते हैं, चलो चेक करते हैं। n की जगह पे 25 तो कितना हो जाएगा, 25/2, और 2 इंटू ए की प्लेस पे कितना है 20, प्लस 25 - 1 कितना हो जाएगा 24, और क्या है -1। ठीक, इतना ही है। 25/2 ये कितना हो जाएगा 40, कितना हो जाएगा 40 - 24 कितना आ जाएगा 16, कितना हो जाएगा ये 8, कितना आ गया ये 400 आ गया। इसमें 400 आ गया, मतलब ये सेटिस्फाई तो होगा ही क्योंकि इसी फार्मूला से आया हुआ है। अब देखो 16 में भी चेक करते हैं, कुछ बोल रहे कहीं मतलब। अब हम लोग 16 चेक करते हैं तो क्या हो जाएगा ये 16/2, क्या हो गया 16/2, 20 इंटू 2 प्लस 16 -1 कितना हो जाएगा 15, कितना हो जाएगा 15, और कितना हो जाएगा ये -1 डी की जगह पे। 16 इंटू 2 कितना हो जाएगा यहाँ पर 8 हो जाएगा, क्या कितना हो जाएगा ये 8 हो जाएगा। इसको देख लो कितना हो जाएगा ये 40, और माइनस कितना हो जाएगा 15, कितना आया ये 25। तो 8 इंटू 25 कितना आ जाएगा ये, कितना आ जाएगा 8 इंटू 25 कितना आ जाएगा ये 200। ठीक है, पहले भी आ रहा था अभी भी आ रहा था, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों डिफरेंस अगर हम वापस निगेटिव करते करते जाएं तो देखो क्या होगा यहाँ पर 20, 19, 18। पहला टर्म कितना 20, ध्यान से समझना, पहला टर्म 20, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। तो ऐसी 20 टर्म क्या हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा 20 टर्म क्या हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा 1। भाई जब हम उल्टा करेंगे, अगर सीधा समझ लो 1 से 20 तो पहला टर्म 1, दूसरा टर्म 2, तीसरा क्या है 3, और लास्ट क्या है, समझ पाए कि नहीं। देखो इधर फर्स्ट टर्म क्या है 1, सेकेंड टर्म क्या है 2, ऐसा करते करके ये क्या है 20 टर्म, मतलब टोटल कितने हैं यहाँ पर 20। इसके आगे जाऊंगा तो क्या हो जाएगा 21, हमको नहीं जाना है। रिवर्स करूँ इसको मैं, पहला टर्म क्या है 20, सेकेंड टर्म क्या है 19, इसको उल्टा कर दिया, थर्ड क्या है 18, ऐसा करते करते कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे 1। तो ये क्या है फर्स्ट नंबर का टर्म है, क्या है ये फर्स्ट, ये क्या है, और ये कौन सा होगा 20 होगा, कौन सा होगा। अब मैं 20 के बाद आगे जाऊंगा 21 तो क्या हो जाएगा, रॉन्ग नहीं 0, और उसके आगे जाऊंगा तो 21 में 0, 22 में -1, फिर 23 में
ये पॉसिबल है क्या? नहीं है। कहने का मतलब ये 20 से आगे तो नंबर पॉसिबल ही नहीं है क्या? तो यहां पर लिख सकते हैं हम लोग क्या, 20th, 20th नहीं, देखो ये स्टेटमेंट लिखते हैं हम लोग, हियर d इज इक्वल टू -1, hence after 20th term numbers become what? Negative. numbers become negative, hence n is equal to 25 is not possible, समझ आया? सो n इज इक्वल टू 16, कितना हो जाएगा? n इज इक्वल टू 16। भाई 20 से आगे पॉसिबल नहीं तो 25 कहां से पॉसिबल होगा? नहीं होगा ना। और अगर ऐसा हो गया तो हमारा सबसे आखिरी जो रो रहेगा वो कौन सा रहेगा? 16 नंबर का। कौन सा रहेगा? तो जो पहला क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया कि कितने रोज हैं यहां पर, कितने रोज हैं? 16। और क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो टॉप रो है मतलब 16 रो है उस पर कितना लकड़ी रहेगा। तो देखें, ठीक है, लॉग्स इन टॉप रो दैट इज n इज इक्वल टू 16 ना। तो उसको हम लोग कैसे निकालेंगे? हाँ, दैट इज a16, ये निकालना पड़ेगा। तो a16 इक्वल टू कितना हो जाएगा? a प्लस 15d, a की प्लस पे कितना है? 20, और क्या हो जाएगा? 15 इंटू डी की प्लस पे -1, तो क्या हो जाएगा? 20 माइनस 15, तो a16 कितना आ जाएगा? 5। तो सबसे ऊपर वाले रो में कितना आएगा? 5 लकड़ी आएगा। 20 से लेके 5 तक के हम सबको डिक्रीजिंग करते जाएंगे तो 200 आ जाएगा। कोई दिक्कत समझने में? ठीक, तो अब आता है लास्ट क्वेश्चन हमारा। A25 का बिल्कुल बता सकते हैं, वो भी करेक्ट आंसर है, वो भी करेक्ट तरीका है। ठीक है, लेकिन वहां तक की सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, पहले आप लॉजिक लगा सकते हो। 20 से अगर हम डिक्रीज करते करते जाएंगे तो 20 टर्म क्या हो जाएगा? 0, और उसके बाद तो सब निगेटिव हो गया। देख के तुरंत समझ आ जा रहा है ना, उतना कैलकुलेशन करने का आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है? ये 26 है क्या? चलो लास्ट क्वेश्चन है ना। देखें क्वेश्चन पढ़ें, क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन? इन अ पोटैटो रेस, एक क्या हो रहा है? पोटैटो रेस हो रहा है। अ बकेट इज प्लेस्ड, तो यहां पर क्या किया गया है? एक बकेट को प्लेस कर दिया गया है। ये देखो, ये एक बकेट है। क्या है? एक बकेट है। पोटैटो रेस है, बकेट को प्लेस कर दिया गया है। बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट, कहां पे रखा गया है? स्टार्टिंग पॉइंट में, विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। डायग्राम को समझते हुए अपन चलेंगे। ये है बकेट, और बकेट का डिस्टेंस जो है फर्स्ट नंबर के पोटैटो से कितना है? 5 मीटर है। ये देखो, ये पहला पोटैटो है, ये छोटा छोटा दिख रहा है सब क्या है? पोटैटो है। ये फर्स्ट पोटैटो है, ये सेकंड पोटैटो है, और ये थर्ड। ऐसा करके इसको रखा गया है। तो बकेट से फर्स्ट पोटैटो का डिस्टेंस कितना है? 5 मीटर। कितना है? 5 मीटर। एंड अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन ए स्ट्रेट लाइन, और लाइन से कितने कितने मीटर में? 3 मीटर में बाकी सारे पोटैटो को लगा दिया गया है। क्वेश्चन तो समझ आ गया होगा।
स्टार्टिंग पॉइंट फर्स्ट क्या है, a इज इक्वल टू 5 और बाकी सब कितना डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस 3 3 का है। आगे देखें अब, देयर आर 10 पोटैटोज, कितने पोटैटो हैं, 10 पोटैटोज इन द लाइन। ठीक, अब आगे देखते हैं क्या पूछ रहा है। अ कॉम्पिटिटर स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट, कॉम्पिटिटर कहां से स्टार्ट करेगा, बकेट से दौड़ना स्टार्ट करेगा। पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो, रन्स बैक विथ इट, ड्रॉप इट इन द बकेट, रन्स बैक टू पिक अप द नेक्स्ट पोटैटो। क्या बोल रहा है, ये बकेट के पास से दौड़ना शुरू करेगा, पहला पोटैटो उठाएगा फिर बकेट में डालेगा, फिर वापस दौड़ेगा दूसरे लेने के लिए फिर बकेट में डालेगा, फिर तीसरा उठाने के लिए फिर दौड़ेगा, फिर उसको बकेट में वापस डालेगा, फिर जाएगा फोर्थ नंबर को उठाने के लिए, फिर ऐसे करते करते वो पूरे 10 जो पोटैटो है उसको क्या करेगा, वो उसमें बकेट में डालेगा। समझ आएगा नहीं। एंड क्या बोल रहा है, रन टू द बकेट टू ड्रॉप, बस यही कर रहा है, ड्रॉप कर रहा है फिर लेने दौड़ रहा है, फिर ड्रॉप कर रहा है फिर लेने दौड़ रहा है, बकेट पे ड्रॉप किया फिर दौड़ा। इन इट या इट इन एंड सी कंटिन्यूज इन द सेम वे अंटिल ऑल द पोटैटोज आर इन द बकेट, और वो कब तक ऐसा दौड़ते दौड़ते उसको, ये जो लड़की है कब तक उसको फील करेगी, कब तक के दौड़ेगी, जब तक के सभी पोटैटो को उस बकेट में ना डाल दे। What is the total distance? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, What is the total distance the competitor has to run? कितना डिस्टेंस उस कॉम्पिटिटर को दौड़ना पड़ेगा सारे पोटैटो को उस बकेट में डालने के लिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है। कितने पोटैटो है, 10, कितने हैं 10। अब टोटल कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा ये हमको जानना पड़ेगा। समझे अब इसको, थोड़ा सा लॉजिक समझते हैं। ये हिंट भी दे दिया है, इसकी जरूरत तो थी नहीं लेकिन ठीक है पढ़ लेते हैं। टू पिक अप द फर्स्ट पोटैटो एंड द सेकेंड पोटैटो, द टोटल डिस्टेंस रन बाय कंप्यूटर इज 2 into 5 प्लस 2 into 5 प्लस 3। क्या बोल रहा है समझ रहे हो, ये बता रहा है यहां से चलना स्टार्ट किया उसने, पहले पोटैटो को पकड़ना है उसको, तो क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक पहले चली, कितना चली वो 5, फिर उसके बाद वापस आएगी इसको फील करने के लिए, कितना हो गया 5 और 5 10। पहला पोटैटो के लिए कितना चला वो, चलिए 5 और 5 प्लस 5 मतलब क्या लिख सकते हैं 10, 10 को क्या लिख सकते हैं 5 into, मतलब 5 आना 5 जाना, दो बार 5 5 तो क्या लिख देंगे 2 into 5। ये समझ आ गया नहीं आया। सेकंड नंबर के पोटैटो के लिए देखो, फर्स्ट के लिए क्या है, फर्स्ट के लिए 2 into 5 प्लस सेकंड के लिए ध्यान से देखो, सेकंड के लिए फिर कहां से जाएगी वो, यहीं से, सेकंड के लिए यहां से चलना स्टार्ट करेगी, यहां से कहां तक चली, पूरा यहां तक की, ये सेकंड पोटैटो है। कितना डिस्टेंस है 5 प्लस 3, कितना हो गया 5 प्लस 3, 5 प्लस 3 गई और 5 प्लस 3 वापस आएगी, 5 प्लस 3 वापस आएगी, तो 5 प्लस 3 जाना 5 प्लस 3 आना, तो क्या लिख देंगे हम लोग 5 प्लस 3 इंटू 2। फिर अगले में क्या होगा, फिर अगले में देखो कितना जाएगी वो, फिर अगले में कितना जाएगी वो, ये देखो 5 प्लस 3 प्लस 3, तीसरे को लेने के लिए 5 प्लस 3 प्लस 3, फिर वापस कितना आएगी 5 प्लस 3 प्लस 3। ये है, समझ आया कि नहीं, ठीक। तो अब हम इसको लिख लेते हैं, द डिस्टेंस covered, the distance covered to drop first, second, third, the distance covered to drop potatoes the distance covered to drop potatoes, ये ऐसा रहेगा है ना, potatoes to drop off
फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये डैश 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 आर। ठीक है, फर्स्ट पोटैटो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, कहाँ तक है 10 तक में, ऐसा जाने में कितना लगेगा, कहाँ तक के 10 तक के, कहाँ तक के 10th आर। क्या हो जाएगा, फर्स्ट में कितना लगा 5, कितने बार चलना पड़ा 2 टाइम्स। सेकंड में क्या हो जाएगा 5 + 3, आना जाना मिला के 2 का मल्टीप्लाई, समझ आया। फिर 5 + 3 + 3 × 2, ऐसा। ये बात समझ पाए कि नहीं। दैट इज, इसको सिंप्लीफाई करके क्या हम लिख सकते हैं, ऐसा देखो 2 × 5 लिख सकते हैं ऐसा। 2 को मैं इसलिए कुछ नहीं कर रहा हूं क्योंकि 2 सब में कॉमन निकल जाएगा। फिर कितना हो जाएगा 2 × 8, फिर थर्ड क्या हो जाएगा 2 × कितना होगा 8 करो 11, ऐसा। ठीक है, समझ आया। ये किस में हो गया, ये एपी में, किस में हो गया, एपी में हो गया। अब हम क्या निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस। क्या निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस के लिए क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे 2 × 5, क्या हो जाएगा 2 × 5। या मैं काम कर दूं क्या, इसको मल्टीप्लाई करके ही लिख दूं सीधा, ज़्यादा उसको कॉम्प्लेक्स नहीं करते हैं, सीधा ऐसे ही कर देते हैं। कितना हो जाएगा ये 10, फिर 10 के बाद ये कितना हो जाएगा 8 और 2 16, फिर कितना हो जाएगा 11 × 22। क्लियर है, ठीक। टोटल डिस्टेंस कवर्ड सीधा निकालते हैं। a = 10 है, d = यहाँ पर कितना है 6, यहाँ भी कितना है 6, तो 16 - 10 = 6 हो जाएगा। n कितना है, कितने पोटैटो है 10। टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज S10, क्या कहलाएगा S10। फॉर्मूला लगा दे 10/2 और क्या हो जाएगा 2 × 10 + n-1 10 - 1 और d कितना है देखो तो 6 = ये कितना हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा 5 हो गया, ये हो जाएगा 20, 9 × 6 कितना हो जाएगा 54। कोई दिक्कत, दोनों को ऐड कर देते हैं। देखो 54 + 20 कितना हो जाएगा 74 × 5, 5 × 4 20 का 2, 5 × 7 ठीक, कैसे 45 35 होगा ना 35 और कितना हो जाएगा 2 37। तो इतना डिस्टेंस होगा। यूनिट क्या रहेगा उसका, सेंटीमीटर है ना, सॉरी मीटर है, तो क्या रहेगा मीटर। इतना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। क्लियर है। 570 गलती से हो जाता है, 37 होगा ना, तो ये क्या रहेगा 37। समझ आया, 370 मीटर इसको टोटल डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। ठीक, तो ये हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट, चैप्टर भी कंप्लीट। ठीक, चलो ठीक है, फिर क्लास को अब ओवर कर देते हैं।